नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका श्री वीपी गोयल जी के साथ। आज हमारे साथ वीपी गोयल जी एक बार फिर जुड़े हैं। वेलकम सर, वेलकम टू यू। नमस्कार। एंड आप सभी जानते हैं वीपी गोयल जी अब तक हमें वर्गा चार्ट पे बहुत सारा ज्ञान दे चुके हैं। कितने ही वर्गा चार्ट का वो विश्लेषण कर चुके हैं। तो हमारा नया वेबिनार जो षष्टांग और अष्टांशा पे होने वाला है, आज हम उसके बारे में कुछ गोयल साहब से कुछ टिप्स लेंगे या वो जो कुछ बताएंगे उनसे सीखेंगे। जी गोयल सर, जी नमस्कार। नमस्कार। ऐसा है भाई, ये जो D6 D8 दो वर्ग चार्ट हैं, पराशर जी ने इनको इम्पोर्टेंस नहीं दी है। ओके। उन्होंने अपनी पुस्तक में भी इसको नहीं लिखा है। इसका रेफरेंस इनडायरेक्ट तरीके से, डायरेक्ट रेफरेंस भी जेमिनी में नहीं है। तो ये चार्ट जो है ये इजाद किए हुए चार्ट है। तो D6 जो है वो तो फिर भी मिल जाता है रेफरेंस उसका जेमिनी में। जी। अब आप अगर ध्यान से देखें तो D6 ये एक जो इसकी डिग्रीज है, 30 डिग्री को हम 6 से भाग करेंगे तो 5 डिग्री बन जाता है। जी सर। एक एक D6 और ये 5 डिग्री हमारे द्रेशकांड का आधा है। ठीक है, हमने द्रेशकांड का प्रयोग, आधे द्रेशकांड का प्रयोग हमारे D27 में किया है कि ये बीमारी बाहर से आ रही है या अंदर की है, शरीर के बाहर का कारण है या अंदर का कारण है। तो उसी रेफरेंस में ये हमने जेमिनी से लिया है। अब उसी में अगर हम 5-5 डिग्री का करके और D6 बनाते हैं तो ये हमें छठे भाव की क्या संभावनाएं हैं उसके फलीभूत होने की, जिसमें एक्सीडेंट भी है, डेथ है, शत्रु हैं, ये सब चीजें आती है ना, ऋण रिपु रोग। जी जी जी। तो D6 को हम ऋण रिपु रोग उन सब के लिए देख सकते हैं। और जो D8 है उसकी उत्पत्ति आप देखो, D8 का एक पार्ट 3 डिग्री 45 मिनट का है। 8 में भाग करोगे ना, अब 8 के नाम पे कोई और घंटी बजती है आपकी, अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग में आप 8 वो बनाते हैं ना। जी सर। किस किस के पार्ट में है, शनि से शुरू करके, क्या बोलते हैं उसे, ध्यान नहीं मेरे। विनाशक। नहीं नहीं, जो 8 भाग में डिवाइड करते हैं कि कौन सा बिंदु किस में दिया है वो उसके भाग में रखते हैं। रेखाष्टक बनाते हैं। नहीं नहीं यार, ठीक है। तो वो वहां से उत्पत्ति है इसकी, वो प्रस्थारक कहते हैं उसको। ठीक है, तो प्रस्थारक में और जो फाइनल ट्रांजिट देखते हैं वो प्रस्थारक में देखते हैं अष्टक वर्ग का, कि उस डिग्री पे वो काम करेगा जाकर के। अब यहां से क्या आया, अष्टम D8 जो है वो हमको अचानक होने वाली चीज है।
बस इतना याद रखो, अचानक। अब उसमें एक्सीडेंट है, मृत्यु भी अचानक ही होती है। मृत्यु से पहले भी आदमी हाथ पांव मारता है कि हाँ भाई, ठीक है। तो इस तरह से जो दुर्घटनाएं होती है और अचानक जो चीज होती है, तो वो अचानक का तत्व D8 से आता है। अब इसकी मोटी सी बात है जो हम समझेंगे कि D6 वो अचानक नहीं है, उसकी नींव पहले से पड़ जाती है। और D8 जो है वो नींव पड़ने के बाद कितना लंबा चलेगा या नहीं चलेगा। तो इसलिए हम क्रॉनिक इलनेस उससे देखते हैं, लंबी चलने वाली बीमारी जी। और एक्सीडेंट देखते हैं। अब यहां क्या हुआ, एक प्रिंसिपल आपको बताता हूं इन दोनों का। सबकी जननी, सारे डिविजनल चार्ट की जननी आपकी D1 है। पराशर जी ने जो चार्ट दिए हैं ज्यादातर, वो इंडिपेंडेंट, हम उनको अलग से विश्लेषण कर सकते हैं। हम राशि चार्ट से रेफरेंस लें या ना लें, लें तो अच्छा होता है, ना लें तो भी हम उसको उस प्रॉमिस के लिए हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है। तो ये जो सेकेंडरी चार्ट्स हैं, मैं पता नहीं सेकेंडरी वर्ड क्यों इस्तेमाल कर दिया। अब जो ये नॉन पराशरी चार्ट है, इनमें D1 की सबसे पहली जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम एग्जामिन करते हैं D6 के लिए कि जन्म लगन का षष्ठेश वो क्या कर रहा है D6 में, और D8 में जन्म लगन का अष्टमेश क्या कर रहा है। वो मेन सूत्र हो जाते हैं, वहां से लिंक करके इन चार्ट को चलना पड़ता है। आगे तो बहुत बात करेंगे इसकी, और बहुत कुछ है इसमें। जी बिल्कुल सर। परंतु पहला जो सूत्र है, कहां से हमें आरंभ करना है। बाकी पराशरी चार्ट में आपने हमेशा देखा होगा, मैं आरंभ करता हूं लगन से, क्योंकि उसको इंडिपेंडेंट चार्ट मान के चलता हूं। यहां पर भी लगन तो बनी है, एसेंडेंट तो उठा है, D6 का भी D8 का भी, पर हम उसमें पहला विचार अष्टमेश का करेंगे D8 में, और षष्ठेश का करेंगे D6। मैं इसको आपको एक चार्ट कोई भी लगा लूँ, मैं उस पर मैं लगा के दिखा देता हूँ। ओके सर। सर ये एक चार्ट है, एक्सीडेंट। ठीक है, जी। D8। अब यहां पर आप देखो, हमने कहा जन्म लगन के 8वें भाव का स्वामी शनि महाराज है। जी सर। वो लगन को देख रहे हैं, ठीक है। जी सर। और 12वें भाव का स्वामी भी लगन को देख रहा है। इसको कहते हैं सोने में सुहागा। जन्म का 12वें भाव का स्वामी बुध। बुध देख रहा है। तो ये चार्ट में पूरी पोटेंशियल है कि इसके एक्सीडेंट हो सकते हैं। और 12वां भाव है, सडनली होंगे और भाई साहब अस्पताल में जरूर जाएंगे, क्योंकि बुध देख रहा है। ठीक है,
आगे की बातें और फिर हम अपने पूरे सेमिनार में करेंगे। जी सर, ये समझ में आ गया। हाँ, जन्म कुंडली का सिर्फ यही देखना होगा। 8 में देख लो, और वहां का द्वादशेष भी पहला समझ में आए। स्टार्टिंग पॉइंट है। बस अगर पहला। ये कनेक्शन आपको लगन से नहीं मिलता है, जी, तब आपके बहुत ज्यादा एक्सीडेंट नहीं होंगे। ठीक। अब इसमें क्या हुआ है, सारे हैं, सडननेस है, जी जी जी। तो वो 8वें भाव में सडननेस रहेगी, सही। उसके कारकत्व में सडननेस नहीं जा नहीं सकती। बिल्कुल सही कहा सर, इस व्यक्ति के बहुत एक्सीडेंट होते हैं। हम्म, बहुत अच्छे से किया। सडन चीजें होती है, जी ठीक है। जी सर। तो अब ये मैं क्यों नहीं ज्यादातर डिस्कस करता हूं कि हम लोग अपनी कुंडली पे तुरंत लगाने बैठ जाते हैं, उससे हम सीखते नहीं है, डरते हैं। देखिए, किसी की भी कुंडली में रोग, बीमारी, ऋण, दुश्मन, एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं, बहुत चीज होती रहती है, ठीक है। तो उसका हमें निदान सोचना है कि कैसे, ना कि उससे डरना है। तो इसीलिए ये वेबिनार हम ले रहे हैं आगे 1 नवंबर को, कि शस्तान। डरो नहीं भाई, हाँ। ठीक डरना है, नहीं है, सीखना है। सीखना। जी जरूर सर, हम बहुत कुछ सीखेंगे सर से। 1 नवंबर आप षष्ठांश और चलो, जी। अष्टमा, जी ठीक है भैया।